नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइकेट्रिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन प्रॉब्लम यानी कि याददाश्त की कमज़ोरी के बारे में। मेरे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो ओपीडी में कंप्लेंट करते हैं कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। अब याददाश्त कमज़ोर होना क्या है, इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने के लिए हम पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप रहेगा बिलो 60 ईयर्स और एक ग्रुप रहेगा अबव 60 ईयर्स। तो बिलो 60 ईयर्स में क्या होता है? बिलो 60 ईयर्स में पेशेंट का जनरली कंप्लेंट ये होता है कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनको जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहता, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो काम में छोटी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। चाबी कहाँ रख दी, फाइल में कोई एंट्री करना है या पढ़ाई में कुछ ध्यान में रखना है, वो चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिलो 50 ईयर्स ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि पेशेंट का ध्यान अपने काम पे नहीं होता या उनका कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों पड़ता है? जनरली ये होता है एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से। पेशेंट अपने विचारों में खोया रहता है, उनका ध्यान कहीं और रहता है। अगर वो काम भी कर रहे हैं तो अपने किसी प्रॉब्लम के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। अगर आप फाइल में कोई एंट्री कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं और आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि आपकी फाइल में एंट्री गलत हो जाए। तो पेशेंट को लगता है कि चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रही, मेरा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है। तो इसकी मेन वजह होती है एंग्जाइटी या डिप्रेशन। तो अगर इस एंग्जाइटी या डिप्रेशन का इलाज करेंगे तो आपकी भूलने की समस्या या फिर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का इलाज हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यानी ओल्ड एज में स्टार्ट होने वाली भूलने की बीमारी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जनरली स्टार्ट होती है 50 या 60 ईयर्स के अबव। ये जनरली डिटेक्ट किया जाता है 60 या अबव पॉपुलेशन में। ये क्यों होता है? ये स्टार्ट होता है ब्रेन में डिजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से, जिसे कहा जाता है अल्जाइमर्स डिसीज या डिमेंशिया। तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी वीक होती है। ये जो प्रोसेस होती है ये स्टार्ट होती है अराउंड 50 ईयर्स के एज में, और इसको जब तक डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब मेमोरी डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, तब तक 10 साल का पीरियड चला जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ओल्ड पीपल है, अगर उनको लगता है कि उनकी मेमोरी वीक हो रही है तो उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप जितना जल्दी इलाज करेंगे उतना जल्दी आपकी मेमोरी ठीक हो सकती है। मेमोरी वीकनेस कैसे होता है या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम होता है किसी के नाम भूल जाना। ओल्ड एज में जनरली लोग चेहरा तो पहचान लेते हैं लेकिन उनको नाम याद नहीं आता। चीज़ें कहाँ रखी वो भूल जाते हैं, चाबी कहाँ रखी, घर का रास्ता कौन सा है, या फिर पार्क कैसे जाना है, ये छोटी मोटी चीज़ें वो भूल जाते हैं। कोई प्रोसीजरल काम है, जैसे पहले वो काम वो आसानी से कर लेते थे, वो अब आसानी से नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है। अगर कहीं बाहर गए तो घर वापस आने का रास्ता उनको समझ में नहीं आता। दुकान में गए तो चीज़ें क्या लेना है उनको याद नहीं आता, पैसे कितने दिए वापस कितना लेना है उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए वो अपने आप को इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अब उनकी एज हो गई और वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो जनरली वो ऐसे काम टालने की कोशिश करते हैं जिसमें उनकी मेमोरी टेस्ट हो सकती है या उनको मेमोरी की वजह से प्रॉब्लम होता है। जब उनको अपनी कमज़ोरी का पता चलता है तो उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इससे उनके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी शुरू हो जाते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में इमोशनल आउटब्रेक होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन करना या रोना धोना शुरू करना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसके बाद अगली स्टेज आती है सनडाउनिंग सिंड्रोम का। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तब जब शाम हो जाती है तो इनके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। इसे सनडाउनिंग सिंड्रोम कहा जाता है। कुछ समय बाद जब और प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं तब उनको अपनी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना डिफिकल्ट जाता है, जिसमें उनको नहाना कैसे वो समझ में नहीं आता। अपनी बेडरूम से वो बाथरूम तक नहीं जा सकते। बाथरूम जाने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि नहाया कैसे जाता है, वो वहीं पे घंटों लगा देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव में ऐसे किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको समझने की कोशिश कीजिए और उनको ज़रूरी है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। ऐसे पेशेंट्स में जनरली मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं जिसमें साइकोथेरेपी भी दी जाती है। साइकोथेरेपी में पेशेंट को उनके प्रॉब्लम के बारे में समझाया जाता है, फैमिली को या केयर गिवर्स को समझाया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और पेशेंट की कैसे मदद की जाए। अब समझने की कोशिश करते हैं मेडिसिन के बारे में। पेशेंट को जो मेडिसिन दिए जाते हैं, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको रोकने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि ब्रेन का जो डिजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसको रोकने के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं, ना कि जो प्रॉब्लम हो गया है उसको रिवर्स करने के लिए। जो मेडिसिन हम देते हैं ये जो डिसीज का प्रोग्रेशन है उसको रोकता है। जो पहले प्रॉब्लम हो चुका है यानी ब्रेन को पहले से जो डैमेज हो चुका है उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जब आपके पेशेंट को मेडिसिन दी जा रही है और उनकी मेमोरी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि आगे चल के प्रॉब्लम और ना बढ़े, इसके लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, ना कि जो पहले जो प्रॉब्लम हो चुका है उसको रिवर्स करने के लिए। दोस्तों,
अल्जाइमर्स डिसीज़ या डिमेंशिया ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी या नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरत है कि हमारे समाज में जो भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी हेल्प करना। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव में या दोस्तों में या उनके रिलेटिव में किसी को प्रॉब्लम है तो उनको अपने साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर लेके जाइए ताकि उनका सही इलाज हो सके और वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सके। धन्यवाद।